Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान की दुनिया के एक और रोमांचक सम्मान की। इस साल का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिन्स। ये सभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और इनकी खोज है इलेक्ट्रिकल सर्किट में बड़े स्तर पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स का होना। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने दिखाया कि क्वांटम की अजीब दुनिया को छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स में कैद किया जा सकता है, तो क्वांटम कंप्यूटर बनाने का आधार बनेगा। आइए समझते हैं कि ये खोज क्या है, कैसे हुई और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। सबसे पहले फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार क्या है? 1901 से शुरू हुआ ये पुरस्कार स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। हर साल ये उन वैज्ञानिकों को मिलता है जिनकी खोज प्रकृति के रहस्यों को खोलती है। 2025 का ऐलान 7 अक्टूबर को स्टॉकहोम में हुआ और पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 85 लाख रुपए संयुक्त रूप से मिलेंगे। नोबेल समिति ने कहा, ये खोज क्वांटम फिजिक्स को वास्तविक दुनिया में लाई, जो डिजिटल तकनीक का भविष्य है। अब क्वांटम फिजिक्स को सरलता से समझते हैं। हमारी रोजमर्रा की दुनिया सामान्य नियमों पर चलती है, जैसे सेब का गिरना या गाड़ी का दौड़ना, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की दुनिया क्वांटम है, जहां चीजें अजीब होती हैं। उदाहरण लीजिए क्वांटम टनलिंग। कल्पना कीजिए एक गेंद दीवार से टकराए, लेकिन वो दीवार से गुजर जाए बिना छेद किए। यह असंभव लगता है, लेकिन क्वांटम कण ऐसा कर सकते हैं। ऊर्जा के छोटे पैकेट्स का मतलब है कि ऊर्जा सीढ़ियों की तरफ चढ़ती है, एक एक कदम से। पहले वैज्ञानिक सोचते थे ये गुण सिर्फ छोटे स्तर पर होते हैं, बड़े सर्किट में नहीं। लेकिन ये तीनों ने साबित किया कि बड़े स्तर पर भी क्वांटम प्रभाव दिख सकते हैं। खोज की कहानी 1980 के दशक की है। जॉन क्लार्क ब्रिटिश मूल के वैज्ञानिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में प्रोफेसर थे। 1942 में कैम्ब्रिज में जन्मे क्लार्क ने 1968 में पीएचडी की। उन्होंने सुपर कंडक्टरों का इस्तेमाल किया, वो सामग्री जो बिना रुकावट के बिजली बहाती है। 1984-85 में क्लार्क की लैब में मिशेल डेवोरेट काम कर रहे थे। फ्रांस के पेरिस में 1953 में जन्मे डेवोरेट ने 1982 में पीएचडी की। वो अब येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तीसरे जॉन मार्टिन्स अमेरिकी क्लार्क के छात्र थे। 1958 में जन्मे मार्टिन्स ने 2019 में गूगल के क्वांटम लैब में क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल की, यानी क्वांटम कंप्यूटर ने सुपर कंप्यूटर को मात दी। अब वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनका प्रयोग एक विशेष सर्किट पर था। ये सर्किट 2 सुपर कंडक्टरों के बीच पतली परत से बना होता है। 1962 में एक वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की थी कि इलेक्ट्रॉन जोड़े बिना रुकावट के गुजर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर। क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिन्स ने सर्किट बनाया, उसे बहुत ठंडा किया और मापा। उन्होंने पाया कि करंट अचानक गुजर जाता है और ऊर्जा स्तर छोटे पैकेट्स में होते हैं। ये बड़े स्तर पर क्वांटम टनलिंग था, लाखों कणों का एक साथ क्वांटम व्यवहार। एक अन्य वैज्ञानिक ने इसकी थ्योरी दी थी। ये प्रयोग साबित हुए कि क्वांटम दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। आज के कंप्यूटर 0 और 1 पर चलते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर, तो 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं। टनलिंग से क्यूबिट्स सर्किट में बने। गूगल, आईबीएम जैसी कंपनियां इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। ये दवाओं की खोज, मौसम की भविष्यवाणी, गुप्त कोड तोड़ने में क्रांति लाएंगे। मार्टिन्स ने कहा, यह मेहनत का फल है जो क्वांटम तकनीक का आधार बनेगा। लेकिन चुनौतियां हैं। क्यूबिट्स को शोर से बचाना, ठंडा रखना। फिर भी 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। वैज्ञानिक जगत ने सराहना की है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के चांसलर ने कहा, क्लार्क की खोज फिजिक्स को नई ऊंचाई देगी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने डेवोरेट को बधाई दी। मार्टिन्स ने अपनी पत्नी के साथ जश्न मनाया। ये पुरस्कार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के लिए गर्व है। ये नोबेल हमें याद दिलाता है कि छोटे प्रयोग बड़े बदलाव लाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की कुंजी है, लेकिन नैतिक उपयोग जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।